हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, कल के हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। कल हम लोग देखे थे क्वेश्चन, कहाँ तक देखे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम लोग क्या एनालाइज किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को हम लोग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। फिर उसके एसआई यूनिट पर हम लोग एनालाइज किए थे। आज हम लोग क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज क्या देखेंगे? नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको जरूर आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और अपने साथी जितने भी संगत में जो स्टूडेंट होंगे, फ्रेंड होंगे, उसको जरूर आप लोग शेयर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यह जो हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह क्वेश्चन जो है कभी भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन 1 बाय 1 करके जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो सिलेबस है, करिकुलम जो बनाया गया है, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते चले जा रहे हैं। इसी को बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे। दूसरे बुक पर अगर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप फेलियर हो जाएंगे। दूसरे बुक का कंसल्ट नहीं करना है, दूसरे बुक का आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव को देखना नहीं है। केवल इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। जब भी रहेगा तो पक्का श्योर आपको इसी से ही क्वेश्चन को रखा जाएगा। अब यही करना है कि बार बार इसको रिपीट करके रिवाइज करेंगे आप लोग। चलिए शुरू किया जाए। चलिए, फिजिकल फार्मूला लिखेंगे। फिजिकल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज विद्युत द्विध्रुव। पहला क्वेश्चन है आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भौतिक सूत्र होता है। क्या आंसर में लिखेंगे? P बराबर चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू डिस्टेंस, आवेश गुने दूरी। ऑप्शन में रहेगा आवेश बाई डिस्टेंस, आवेश इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस बाई आवेश, ऐसे करके आपको रहेगा दूरी। ठीक है, यानी फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो QD, P इक्वल टू QD। नोट कर लेंगे आप लोग यह। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या, आपका इसी को ऑप्शन में आपको डाल देगा। क्या ऑप्शन रखेगा आपको? ए नंबर में Q बाई डी, डी बाई क्यू, क्यू स्क्वायर डी, क्यू इंटू डी, यानी चार्ज बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई चार्ज, चार्ज इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो याद रखेंगे P बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P बराबर क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। पहला आपका हो गया। चलिए, आपको नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। सेकेंड नंबर लिखेंगे आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, क्या लिखे, विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। क्या आंसर में लिखेंगे? रहेगा क्या? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। याद रखेंगे, लेकिन हमेशा आपको क्या होगा? फ्रॉम डायरेक्शन इसका किधर से किधर होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। धन आवेश की ओर होता है। याद रखेंगे। सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव नोट कर लेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, क्लियर है आपको? थर्ड चलेंगे आपको, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक होता है। ठीक है बाबू, नोट कर रहे हैं ना आप लोग? क्या जी? तो क्या लिखेंगे? कूलम मीटर। क्या लिखेंगे बाबू? कूलम इंटू मीटर, या कैपिटल सी स्मॉल एम ऐसे रहता है। कूलम मीटर हिंदी में लिखा जाए कूलम मीटर, ऐसे ऑप्शन में डाल देगा। कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर, मीटर बाई कूलम, कूलम इंटू मीटर। याद रखेंगे, कूलम इंटू मीटर। या डेबाई भी होता है, याद रखिएगा, जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। डेबाई डाइपोल मोमेंट का है। क्या होता है? डेबाई। डेबाई भी किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल डी से लिखेंगे। ये भी नोट कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कोई पूछे, ऐसा यूनिट एक्चुअली कूलम मीटर होता है, लेकिन अनदर यूनिट कोई पूछे, दूसरा मात्रक कभी पूछ देता है। डेबाई इज द यूनिट ऑफ, डेबाई इज द यूनिट ऑफ लिख देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कहेगा कि डेबाई मात्रक होता है, डेबाई मात्रक होता है। पूछ देगा, आपको दे देगा विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद रखेंगे किसका मात्रक होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो हम लोग क्या देखें? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन को देखें। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सब याद करते जाएंगे आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल in the axial direction, axial position
अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र याद रखेंगे क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन। आंसर मेरा क्या होगा बोलेंगे? आंसर क्या होगा? तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। 2p बाई आर क्यूब। ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन को देखिए, कभी कभी क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रखता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू। ऑब्जेक्टिव में रख देगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको बनाया जाए, इस पर देखा जाए। इसी पर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल is proportional to distance RH। विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र संबंधित होता है। ऑप्शन आपको डाल दिया गया। ए ऑप्शन में दे दिया E प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर 3/2, E प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सी में E प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर -3, डी में E प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर 3। बोलिए किस पर आप क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। कौन सा आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है? तो आपको जैसे बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। तो यहाँ प्रोपोर्शनल की बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ठीक है। तो E प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर -3 होगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस है तो ऊपर माइनस हो गया। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। आंसर मेरा क्या होगा बोलिए? सी। ठीक है। इस पर कोई मारेगा तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछता? अब यहीं पर लैंग्वेज चेंज कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस RH। विद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तब क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मेरा तब कौन सा सही हो जाता है? डी नंबर करेक्ट होता है। लेकिन वहाँ पर क्या क्वेश्चन मेरा पूछा गया है? प्रोपोर्शनल का आपको। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन होगा बोलो? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखिए हम लोग। द एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज, दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। कोण होता है। एंगल बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज, ऑप्शन में डाल देगा, ऑप्शन में डाल देगा। ए में 0 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 90 डिग्री, डी में डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट। 0 हिंदी में यहाँ पर लिख देगा केवल प्रतिच्छेद नहीं करता है। नहीं करता है। बोलो कौन सा होगा? तो इसका मेरा करेक्ट आंसर कौन होगा बोलिए? डी नंबर। हमको पता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी भी कोई एंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। ठीक है, अब क्या देखा जाए? 7th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड surface of the conductor, surface of the conductor is, विद्युत क्षेत्र एवं चालक के सतह पर, चालक के सतह के बीच, क्या लिखे बाबू? चालक के सतह के बीच कोण होता है। कितना होता है बोलेंगे? आंसर में रहेगा, आपको ऑप्शन में डाल देगा। ए में 0 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री, डी में 90 डिग्री। किस पर मार्क कराएंगे बोलिए? आंसर डी। आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्या आपको द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and electric potential is, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध होता है।
क्या आपको ऑप्शन में डाल देगा ए में E बराबर डी आर बाई डी वी, बी में E इक्वल टू डी आर इंटू डी वी, सी में E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी में E इक्वल टू डी स्क्वायर आर बाई डी वी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा? सी नंबर। यह तो पता है सिर्फ सब किसी को बताए हुए हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाई E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड if the electric field in the axial position due to electric dipole is capital E. Now electric field in the equatorial position due to that dipole is, यदि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कैपिटल ई हो तो उस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान होता है। क्या होगा बोलेंगे? ऑप्शन में डाल देगा आपको E, बी में 2E, सी में E बाई 2, डी में 3E बाई 2। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा बोलो? सी। कभी कभी देखिए क्या करता है, क्योंकि आपको पता है एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एक्सियल में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान अगर क्या आपको 10 न्यूटन पर कूलम हो तो निरक्षीय में कितना होगा? 5 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि आधा होता है। क्योंकि आपको पता है अक्षीय में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। जबकि निरक्षीय में कितना होता है? निरक्षीय में, ये एक्सियल में है, अक्षीय में, इक्वेटोरियल में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू, उसका आधा होता है।
तो अक्षीय में 10 है तो निरक्षीय में कितना होगा 5, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक्सियल में डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन में होता है, आघूर्ण की दिशा में होती है, जबकि निरक्षीय में इसका अपोजिट होता है। कभी कभी करता क्या E/2 या -E/2 लगा देता है, तो -E/2 ही मार कर आएंगे, वही करेक्ट होगा। E/2 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, वेक्टर के फॉर्म में दे देता है कभी। तो यह E/2 करेक्ट ना होकर -E/2 ही करेक्ट होगा, लेकिन हाफ तो होगा ही, E/2 दोनों में से कोई होगा, लेकिन सबसे एब्सोल्यूट करेक्ट कौन होगा, माइनस वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। ये अपना देख लेंगे। आगे देखा जाए आपको फाइनल क्वेश्चन, आपको क्या आपको इसमें हम लोग करें कि अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द फिजिकल फार्मूला इज विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से उसका भौतिक सूत्र होता है। क्या आंसर होगा बोलेंगे? फाई इक्वल टू EA cos थीटा रहेगा, आपको ऑप्शन में डाल देगा EA cos थीटा, EA sec थीटा, EA tan थीटा, EA sin थीटा। याद रखें EA cos थीटा, या इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर, क्या बोले ये E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहा। तो चलिए आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।